नमस्कार दोस्तों। एन के रेलवे साइको क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभम सिंघल जी, जिनका सिलेक्शन आरआरबी मुंबई से स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर हुआ है और ये अभी जेडआरटीआई भुसावल में जनवरी 2023 से स्टेशन मास्टर के रूप में ट्रेनिंग कर रहे हैं। दोस्तों, इस सेशन को रखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि शुभम सिंघल जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी जो थर्ड स्टेज एग्ज़ाम होता है साइको टेस्ट, रेलवे साइको टेस्ट, उसको अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करें साइको टेस्ट की, तो ये अपना अनुभव हमारे साथ में साझा करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट साइको टेस्ट के बारे में जान सकें। और ये एन के साइको क्लासेज जयपुर के स्टूडेंट रहे हैं, एन के रेलवे साइको क्लासेज के बारे में जान सकें और साइको टेस्ट को फर्स्ट अटैम्प्ट में किस तरीके से क्लियर इन्होंने किया, ये अपना अनुभव साझा करेंगे और मैक्सिमम आगे साइको टेस्ट की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित हो सकें। बिना किसी देरी के इसी क्रम में चलते हैं हम शुभम सिंघल जी के पास। सबसे पहले तो शुभम सिंघल जी, आपको स्टेशन मास्टर के रूप में चयनित होने पर एन के रेलवे साइको क्लासेज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद सर। शुभम सिंघल जी, अपना परिचय दें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शुभम सिंघल, मैं छौकरवाड़ा कला, जिला भरतपुर, राजस्थान से हूँ और मेरा रेलवे भर्ती बोर्ड CEN 2019 के तहत आरआरबी मुंबई से मेरा स्टेशन मास्टर के पद पर चयन हुआ है और मुझे डिवीजन CSMT मुंबई अलॉट हुआ है और मैं प्रेजेंट में JRTI भुसावल है, वहां पर 23 जनवरी 2023 से प्रशिक्षण ले रहा हूं और जो कि 16 मई 2023 तक संपन्न होगी। जैसा कि शुभम सिंघल जी, आपने CBT 1 आपने दिया, CBT 2 आपने दिया, साइको आपने दिया, 3 से 4 साल का जो समय भी काफ़ी लगा, तो जो साइको टेस्ट आपने दिया, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने साइको टेस्ट को क्लियर किया। यस सर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि साइको टेस्ट को स्टूडेंट किस तरीके से डील करे। इसका भी 30% वेटेज होता है, तो पॉइंटों में भी रह जाते हैं इस स्टेज पे आके, तो बहुत दुख होता है, या फिर फेल हो जाते हैं साइको टेस्ट में। तो किस तरीके से इसको अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला जा सके, क्योंकि आपने फेस किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सर, साइको टेस्ट जो होता है ना, वो मतलब सिलेक्शन वो करता है श्योर, मतलब जी सिलेक्शन निर्धारित करने वाला जो टेस्ट है, ऐसे मान लो उसका दूसरा नाम। जी मैंने बहुत लड़के देखे हैं जो मेरे साथी हैं, पॉइंट मतलब पॉइंट से रहे हैं, वो पॉइंट पॉइंट से। जी तो अब साइको का तो ऐसा है कि मेन चीज होती है कॉन्फिडेंस जी और सही दिशा निर्देश। जी जो मैंने जो मतलब साइको की जो कोचिंग की थी, वो NK साइको क्लासेज जो जयपुर से की थी जी और मैं कहीं से भी ना, मैंने अदर कोई भी प्लेटफॉर्म से मैंने तैयारी नहीं की। और जी मुझे जो मतलब सजेस्ट किया था वो मेरे एक भाई हैं, मतलब जी हमारे कजिन में लगते हैं, भविष्य गुप्ता, उनका ALP में हुआ है। जी मेरा एक मित्र है सोहन सैनी, उनका भी ALP में है। मेरे संग का एक लड़का है संतोष कुमार मीणा, उनका भी ALP में। उन्होंने बस एक ही बात बोली थी जी कि सही दिशा निर्देश और कॉन्फिडेंस जो मतलब तुझे मिलेगा। अभी क्या है, मैं डरा हुआ था पहले कि यार जी साइको, लोग वागों ने हवा बना रखी थी, साइको साइको यार ये हो जाता है वो हो जाता है। लेकिन वो जी बोलते हैं ना कि साइको का मतलब सही दिशा निर्देश ही और एक कॉन्फिडेंस जो होता है, वही जी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जी तो बस अब हमने तो उन पे विश्वास किया, फिर हम क्लासेस में गए, वहां जी का माहौल देखा, साथ के लड़कों में पढ़ने से कि हमारी भावना आती है नहीं मैं भी कर लूंगा। फिर सर के जो माहौल था, सर के पढ़ाने का तरीका, जी सर के समझाने का तरीका, फिर सर के द्वारा दिए गए मतलब उनका जो अनुभव था जी कि किस तरीके से बच्चे गलती करते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं, उन्होंने वो सब चीज शेयर की थी। तो जी उनसे क्या हमें बहुत हेल्प मिली। और मेन चीज है आप कॉन्फिडेंस ही रखो, और कॉन्फिडेंस के बिना और सही दिशा निर्देश के बिना आपका मतलब आप मतलब रह ही जाओगे। क्योंकि साइको में जो लेआउट जो उसका होता है, वो मतलब हर साल है, ये हर बार है कि RDSO जो होती है वो मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट कुछ ना चेंजेस कुछ करती डालती है। है, बिल्कुल, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ चेंजेस करती डालती है। है, बिल्कुल। तो जिससे क्या है, बच्चे मतलब अपन का जो स्टेशन मास्टर वर्क होता है वो हमेशा अलर्ट का होता है। जी और RDSO यही देखती है कि बच्चा कितना अलर्ट है, अगर उसके जी सामने अगर हमने प्रॉब्लम रख दी तो कितना अलर्ट है। और हम उसी अलर्ट के लिए अगर हम पहले से ही रेडी रहें जी तो हम कितना आगे रहेंगे। वही बारी कहावत है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो पुराने पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका मतलब जो फॉर्मेट है उनका देख के उनसे हमेशा एक कदम आगे ही रखो। तो बस हमें सही दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुई। हम जी NK साइको क्लासेस का मतलब दिल से आभार करते हैं कि आपने मतलब हमारा जो डर था वो जी बिल्कुल खत्म कर दिया था। जो भी पहली ही क्लास में हमें मतलब ये विश्वास हो गया था कि नहीं, हम कुछ भी हो हम कर लेंगे, हम जी हटेंगे नहीं, जी हमारा सिलेक्शन श्योर है।
जी शुभम सिंगल जी, ये आपने अपना अनुभव जो है वो साझा किया, और आप जो है एन के रेलवे साइको क्लासेस से जुड़े, तो आपने बताया कि आपके तीन दोस्त थे जिनमें तीनों की तीनों एन के रेलवे साइको क्लासेस से पढ़े थे और एएलपी में सेलेक्ट हुए थे। तो उन्होंने आपको बताया कि आपको एन के साइको क्लासेस को जो है वो चुनना चाहिए साइको टेस्ट के लिए। और उसके बाद आपने फ्री डेमो क्लास भी ली, तो आपने डिसीजन लिया कि आपको साइको टेस्ट के लिए इनके साइको क्लासेस को चुनना चाहिए। और आपने भी बराबर मेहनत की, हमारा भी बराबर सहयोग रहा, तो आप इस मुकाम पर पहुँचे कि आप आज स्टेशन मास्टर की वर्दी में हैं और ZRTI भुसावल में अभी स्टेशन मास्टर के तौर पर जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनके रेलवे साइको क्लासेज की तरफ से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इनके रेलवे साइको क्लासेज पे ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम सिंगल जी, यस सर। आपने ऑनलाइन कोर्स लिया था या आप ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट थे? सर मैं ऑफलाइन का ही स्टूडेंट था। ऑफलाइन के स्टूडेंट थे, तो थोड़ा सा क्लास के माहौल के बारे में बता सकते हैं? और इवन आपकी जो क्लासें थी वो 7 डेज तो चली थी ऑफलाइन में, उसके बाद भी ऑनलाइन 1 महीने तक जो है प्रैक्टिस सेशन आपके चलते रहे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 दिन क्लास करा के छोड़ दिया गया, और एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक भी आपकी प्रैक्टिस क्लासें और क्लासें जो हैं वो चलती रही थी ऑनलाइन मोड में भी। तो क्लास के माहौल में, यस ऑफलाइन सर। क्लास के माहौल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऑफलाइन का जो माहौल होता है ना, ये वास्तव में बहुत ही अलग माहौल होता है। जी। इसको हमेशा हम याद ही रखेंगे। और सबसे जो चीज होती है ऑफलाइन के में, ऑनलाइन में तो क्या है, हम दूर से इंसान को देख सकते हैं, तो बस कंपटीशन अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम बगल में देखे हुए इंसान को लगता है कि यार ये मेरे से आगे नहीं चला जाए, तो मैं कुछ और एक्स्ट्रा करूं, मैं कुछ जी। अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊं। जी। और माहौल, और उसमें क्या है, सारे बच्चे एक सेलेक्टेड थे, सभी अपने लक्ष्य को लेकर एक डेडिकेटेड थे। नहीं, हमें स्टेशन मास्टर बनना है, हमें स्टेशन मास्टर बनना जी। है, तो माहौल यही था। और सर आप यकीन नहीं मानोगे, हमारी क्लास में हमारा 63 का बैच है यहाँ पर। जी। और उसमें जी। से मतलब कम से कम 70% जो बच्चे हैं ना, वो एन के साइको क्लासेस से ही उन्होंने साइको नहीं, क्लियर की। 63 का जो बैच है, अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर के लिए बोल रहे हैं? मैं मेरी क्लास की पर्सनल बोल रहा हूँ। जी। ऐसे तो काफी सारे मैंने ऐसे और भी मतलब क्लासेस से नॉर्मली जानकारी की है, जी। तो उनमें एन के साइको मतलब ऐसे पूछते हैं कि यार आपने यार साइको क्लास साइको कहाँ से की थी, यार आपने साइको कहाँ से की थी। वो बोलते हैं मतलब हमारे यहाँ पर काफी है, जैसे मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से जी। हमारे साथ में लड़के, नो के यार आपके वहाँ राजस्थान में एन के साइको क्लासेस है, हमने वहां से की थी। मैंने कहा यार हमने तो वहां से भी की थी, उन्होंने ऑनलाइन लिया था, हमने ऑफलाइन लिया था, बिल्कुल बस बिल्कुल। फर्क इतना था। और वो तारीफ इतनी करते हैं कि नहीं यार, सच में जो कंटेंट था, जो सही दिशा निर्देश थे, वो वास्तव में एक मतलब उनकी कोई वो नहीं है मुकाबला। शुभम सिंगल जी, थोड़ा सा जैसा कि आपने बताया ऑफलाइन क्लास के माहौल के बारे में, थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, तो थोड़ी हो सकता है आपको थोड़ी बहुत परेशानी फील करनी पड़ी हो। बाकी कंटेंट और डाउट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही ऑफलाइन बैच के अंदर, और ऑनलाइन के भी अंदर नहीं कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जैसा कि आप खुद बता रहे हैं आपके साथ उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और आपके एमपी वगैरह सभी स्टेट से लड़के हैं। तो वो उन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया था, तो उनको ऑनलाइन कोर्स में भी कोई दिक्कत नहीं थी। बस ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि आप वहाँ सामने होते हैं और एक थोड़ा कंपटीशन का माहौल होता है। ऑनलाइन में जो है वो खुद से मोटिवेशन थोड़ा रखना पड़ता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोनों ही बैचों में। बाकी ऑफलाइन का आपने माहौल बता ही दिया। और यस सर। एक आप एन के रेलवे साइको क्लासेज की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और बुकलेट है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे शुभम सिंगल जी? बुकलेट तो सर जहां पर भी हम मतलब रेलवे साइड मतलब जी। जो भी साइको क्लासेस की हमने तैयारी करते देखा है, हमने ऑफलाइन में भी जहां पर भी हम मतलब निकलते थे ना, आपकी जी। बुकलेट ही हाथ में दिखती थी सबके, जी। एन के साइको। जी। और दूसरा जो अपना रहा टेस्ट सीरीज का जो था, जी। मतलब सही बात तो यह है कि आपके जो गठन थे जी। कि मतलब कि औरों के कहने से कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके कहने से कभी ट्रेन हवा में नहीं उड़ सकती। हम्म। तो सर वो ही था कि हमारा मतलब वहीं से जो कॉन्फिडेंस था ना, जी। आपके ऊपर हमारे ऊपर, वो जो विश्वास था वो ही बढ़ता गया। और हमने जो एग्जाम में फेज मतलब देखा था, और जो उसमें देखा था टेस्ट सीरीज में, जी। वो मतलब हमें टेस्ट सीरीज टफ लगी थी, एग्जाम वास्तव में बहुत हमको इजी लगा था। लड़के बहुत थे मतलब जो वैसे थे, वो कह रहे थे कि मतलब हमारा क्या है, जैसे कि एक तो शॉर्ट रूट मेथड था, हम्म। एक अपन का इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग था, जी। उसमें क्या हमारा टाइमिंग कम कर दिया था। जी, वो तो टाइमिंग उसमें आधा ही बच्चे कर रो दिया रहे था। थे कि भाई, हम्म। हाँ कि मेरा मेरे मतलब 40 में से मेरे 25 हुए हैं, मेरे 28 हुए हैं, मेरे जी। ये और वो, और हम खुश थे कि हमारे 40 हो गए। और हमने ना, आप विश्वास नहीं करो सर, मैंने ना शुरू के 8 क्वेश्चन एक बार रीचेक और कर लिए थे। जी। जी। और देखो। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग था ना, वो तो मैंने पूरा रिवाइज कर लिया था।
जी शुभम सिंघल जी, जैसा कि उस टाइम पे आपको बातें समझ में नहीं आ रही होंगी जब रेलवे से कनेक्ट करके चीज़ों को हम लोग देख रहे थे। तो हाँ आज सर, आप बिल्कुल जेड सर। जेड आर टी आई में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से पढ़ाने के टाइम पे चीज़ों को कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि सारी चीज़ें प्रैक्टिकली रूप से वर्क से जुड़ी हुई होती हैं और उसका फ़ायदा डेफिनेटली एग्ज़ाम में मिलता है। किसी पैटर्न को बनाने का एक मुख्य उद्देश्य होता है, उसके पीछे एक बैक एंड होता है। तो हर कोई टॉपिक है जो उसके किसी ना किसी रीजन से वो जुड़ा हुआ रहता है प्रैक्टिकल वर्क से। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर टॉपिक को उल्टा सीधा मन में आए जैसे चेंज कर दें। तो वो चीज़ें लास्ट तक भी आपने देखा, कहीं कुछ ऐसा तो चेंज हुआ नहीं कि जैसा लोग भ्रमित कर रहे थे स्टूडेंट्स को। तो जो आपने बात बताई है, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपने बताया ही है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपको वहाँ पे मेन एग्ज़ाम में फ़ायदा हुआ, मेन एग्ज़ाम आपको इजी लगा। सोहन सिंगल जी, एन के सर का पढ़ाने का जो साई को पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। सर पढ़ाने का तरीका तो एकदम एब्सोल्यूट था आपका। अच्छा। एन के सर का जो मतलब पढ़ाने का, बोलने के जो तरीके थे, वो वास्तव में बहुत ही अच्छे थे। और मतलब हर उनका जो शब्द था ना, बोलने का जो जी। उनका तरीका था, वो हमें एक कहीं ना कहीं हमें ये फिट करता था कि यार हम रेलवे के मतलब हम हमारे पोस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उनका हर वक्तव्य जो था ना, वो ऐसा नहीं है कि नहीं फालतू कुछ नहीं। अगर उन्होंने मजाक भी किया है ना, तो वो जी। मजाक भी हमें जाकर ही एग्जाम में कहीं ना कहीं पॉइंट लगेगा ही लगेगा। जी। हमने पर्सनली, ये मुझे फील है, मुझे वो डायलॉग याद नहीं आ रहा था, लेकिन उससे रिलेटेड उसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी था हमारे जो, मतलब ये क्या कहते हैं, लास्ट में तो था ना क्यू में। जी। उसमें मैं, ये क्या नाम है आपका, एक वक्तव्य था, मुझे याद नहीं आ रहा, पहले था मुझे वो अच्छा। वो आपको ना, वो मुझे एग्जाम में मिला था। अच्छा। अच्छा। तो मैं बोल रहा था, मैं सर, और आपकी जो ऑनलाइन क्लास थी, जी। जो आपने लगी थी आपकी, जी। वो तो मतलब ये लगा लो कि पूरा ही पूरा चपटा हुआ आया। ऐसा लग रहा कि पेपर ही लीक तो नहीं हो गया। नहीं देखो, पेपर वेपर तो लीक नहीं होता, लेकिन चीज़ों को उस तरीके से जोड़ के अपन करें तो सब कुछ संभव है कि हम बहुत नज़दीक पहुंच सकें। शुभम सिंगल जी, आगे जो साइको टेस्ट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे एएलपी साइको टेस्ट हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी एसएम साइको टेस्ट हो, या फिर डीएमआरसी साइको टेस्ट हो, क्योंकि साइको टेस्ट होता है और प्रेजेंस ऑफ साइको टेस्ट। माइंड जो है वो चेक किया जाता है। तो इसमें हर बार आरडीएसओ कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, कभी टाइम घटा देता है, कभी उसका लेआउट चेंजेस कर देता है। स्टूडेंट इसकी किस तरीके से मतलब तैयारी करे कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो ला सके और आपकी तरह वो भी सेलेक्ट हो सके। टाइम को लेकर के बात हो कि टाइम घटा दिया तो उसको कैसे मैनेज करें, और लेआउट चेंज कर दिया तो ये प्रॉब्लम कैसे मैनेज हो सकती है, क्योंकि आपने फेस किया है, आपके टाइम भी चेंजेज हुए हैं, लेआउट में भी चेंजेस थे। तो इसको किस तरीके से मतलब स्टूडेंट फेस कर सकता है। मेन चीज मैं बार बार बोलता हूँ, जी। एक चीज कॉन्फिडेंस, दूसरा सही दिशा निर्देश, जी। और तीसरा मतलब जो हमारा जो गुरु होता है, जैसे कि हमारे सर एन के सर थे, उन्होंने जो जी। बोला ना कि नहीं जी। आधे टाइम में प्रैक्टिस करो। 8 मिनट का आपको टाइम दिया, तुम आधे मिनट में प्रैक्टिस करो। जी। आधी मिनट, आधे टाइम में मतलब कि 4 मिनट में। और हम सर की बात को मानते भी थे। जी। ऑफलाइन में जो था, हम वहां पर भी रहते थे, वो सर प्रैक्टिस कराते थे कि जैसे जी। कि वो ऑड नंबर काउंट था, तो जी। इसको काउंट करो जितना जी। जल्दी हो सके उतना जल्दी। और उनका जो तरीका था ना, वो चार पांच को एक करके मतलब जोड़ते जोड़ते इस जी। तरीके से। जी। मतलब मेन चीज, टीचर की बात माने। बिल्कुल। अगर टीचर अगर हमसे कुछ बोल रहे हैं, तो वो अपने जी। अनुभव के हिसाब से बोल रहे होंगे। जी। जी। कोई सर ऐसा कुछ नहीं होता कि बेफालतू में कोई भी टीचर जो, अब हम जी। तो कहीं गए नहीं, लेकिन हम तो एन के सर के पास गए। जी। और उन्होंने मतलब जो बोला था ना, मुझे जी। अब तक ध्यान है, मैंने वही फॉलो किया था। उन्होंने बोला था कि, मतलब उन्होंने बोल दिया कि था कि अब एक दिन में तुमको पांच पांच मॉक टेस्ट, एक दिन में अब 8 मॉक टेस्ट। मैंने आठ आठ, मैंने नौ नौ मॉक टेस्ट दिए एक दिन में, नौ नौ दस दस, नौ नौ दस दस मॉक टेस्ट दिए। सुबह से शाम हो जाती थी, आंख मतलब ऐसी हो जाती थी कि कभी कभी ऐसा फील होता है हमारा मेडिकल अनफिट नहीं हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आराम से मस्त दो, जी। मतलब एक कॉन्फिडेंस रख के और माइंड फ्रेश होके। जी। और वही तुम्हारी अलर्टनेस है। जितनी जी। प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम अलर्ट बनोगे। चाहे तुम्हें आरडीएस हो, आधा टाइम दे दे, चाहे कितना भी टाइम दे दे, तुम करोगे तो करोगे बस। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जी, आपके अनुसार सही दिशा निर्देश में तैयारी करें। स्टार्टिंग में 4-5 मॉक टेस्ट पर डे लगाएं, धीरे धीरे उसको 7, 8, 9, 10 तक बढ़ाएं जैसा कि सर ने आपको बताया, और आपने उसको अमल में भी लाया और आपने सफलता भी अर्जित की। एक ये है कि एग्ज़ाम हॉल का माहौल आपको कैसा लगा, जैसे और भी स्टूडेंट रहे होंगे जो कि अदर प्लेटफॉर्म से तैयारी किए होंगे, आपने वहाँ पे अगर देखा हो और आपने भी वहाँ पे क्वेश्चनों को सॉल्व किया, तो आपको कुछ ऐसा लगा, कुछ डर या एक ऐसा कुछ फील हुआ एग्ज़ाम के अंदर, थोड़ा सा ये बताएंगे। डर तो हमें कुछ नहीं था सर, जी। क्योंकि हम पहले ही काफी डर, मतलब जो मॉक टेस्ट सीरीज थी ना, वो इतनी जी। ऐसी थी
कि अगर हमारे पास अगर टेस्ट सीरीज भी आ गई ना तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं थे वहां पर। जी। हमारी प्रैक्टिस वो थी। अब वो तो टेस्ट सीरीज से भी आधी निकल गई तो जी। माँ का डर रहेगा हमें। जी। पर हम जब बाहर आए थे ना, जब हमने जी। लोगों को मतलब देखा था जी। कि बोल रहे थे कि हमारे तो आधे ही हुए, हमें तो मतलब जो 40 नंबर मतलब 40 क्वेश्चन वाला था हमें उसमें टाइम कम कर दिया था, तो यूं जी। के 25 ही क्वेश्चन हुए, हम पे 26 ही अटेम्प्ट हुए, किसी जी। किसी पे 22 ही हुए थे। जी। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग में किसी के 18, किसी के 17, किसी के 12, किसी के 13। बिल्कुल। हमें बोलते हैं यार तुमने यार मतलब इतना कम कैसे किया, मैंने कहा तुमने साइको को मतलब जी। तैयारी कहाँ से की है। अब वो अन्यत्र नाम लेते तो हम समझ जाते कि हाँ फिर तो शायद हो सकता है। जी। मैंने कि कभी एन के साइको क्लासेस अगर आपने ज्वाइन नहीं की हो, टेस्ट सीरीज दे के देखी हो। नो कह नहीं हमने कुछ नहीं किया, तो मैंने कि शायद नहीं, मैं तो आपको पता चल जाता कि मतलब प्रैक्टिस किस तरीके से करी जाती है, बिल लेआउट किस तरीके का आता है, और लेआउट भी बहुत बहुत मैटर करता है सर। बिल्कुल। टाइम मतलब मैनेज करने में लेआउट भी बहुत मैनेज करता है, बहुत। बिल्कुल। उसको उधर उधर करना हमको पहले ही प्रैक्टिस की कि किस तरीके से जाना है, किस तरीके से क्या करना है, हर चीज एकदम मतलब बिल्कुल सेट। हमें ऐसा लगा था टेस्ट सीरीज वहां मिल गई है बस। जी। वो क्या था कि हमारी जो टेस्ट सीरीज थी जो मतलब ऐप पर थी एनके साइको क्लासेस पर, वो थोड़ा ने उसका लेवल अप था, उसका थोड़ा डाउन था, तो जी। उसको तो ऐसे लगाओ कि हाँ उड़ गया। मतलब आपको एक एज ए वीडियो गेम लगा कि आप गेम खेलने आए हैं, साइको टेस्ट नहीं दे रहे। वो इन्फॉर्म ऑड नंबर वाले मैंने 2 बार किए थे। जी। क्लासिफिकेशन था मैंने 2 बार काउंट किया था, है जी। ना। और जो अपन का शॉर्ट रूट था मैंने 8-10 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए थे, जबकि जी। लड़कों के वहां पर 22-22, 23-23 अटेम्प्ट हो रहे हैं, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन एडिटिंग मैंने डबल कर लिया था, और जो जी। अपन का लास्ट था वो भी मैंने एक मतलब हर मोस्ट ऑफ मैंने डबल कर लिया, बस वो था वो क्या नाम है शॉर्ट रूट वाला, उसमें मेरे 8 से 10 क्वेश्चन ही रिवाइज हो पाए थे। एक एन के रेलवे साइको क्लासेज और एन के सर के बारे में एक दो लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात, हम एन के साइको क्लासेस और नैनु खासकर नैनु शर्मा सर को हम दिल से मतलब आभार है हमारा कि हमारा सिलेक्शन जो था ना, हम पहले जो डरे हुए थे, पहले तो जी। उन्होंने उस डर से हमें बाहर निकाला कि जी। पहले तुम इस डर से बाहर निकलो, क्योंकि अगर तुम डर में रहोगे तो कि फिर आगे क्या करोगे। पहले डर को बाहर निकाला, फिर उसके बाद जो कॉन्फिडेंस था उनके मतलब जो बोलने के हर एक शब्द थे ना, वो जी। यहाँ लगते थे हमें दिमाग में डायरेक्ट ही मतलब मोटिवेट करते थे कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। जी। और फिर क्लासरूम का माहौल, लोगों के बीच में बैठकर हमें उनसे मतलब उनसे उनसे कंपटीशन, कि हमारा कंपटीटर तो यही है, जी। हमारा कंपटीटर तो यही है, हमें इनसे ज्यादा करना है, हमें सिलेक्शन लेना है बस। और सर थे साथ में, सही दिशा निर्देश थी उनके बोलने की, हम तो बस एक थी, हमने सर के ऊपर पूरा विश्वास किया था। उन्होंने बोला कि रेलगाड़ी हवा में नहीं उड़ेगी तो नहीं उड़ी, जो जी। बोला था वही हुआ। शुभम सिंघल जी, आज आप स्टेशन मास्टर की वर्दी में हैं, तो अभी स्टेशन यस सर। मास्टर बनकर आपको कैसा लग रहा है? इस वर्दी में कैसा फील कर रहे हैं और घर में कैसा माहौल है? क्योंकि घर स्टेशन में तो मास्टर। सर बहुत। हाँ बोलिए बोलिए आप। क्योंकि स्टेशन मास्टर की जो मेरिट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई गई है इस बार, पोस्ट प्रेफरेंस को इग्नोर करके उस तरीके से डिवीज़न किया गया, तो 3-4% नॉर्मली बढ़ी है, तो सबसे ज़्यादा हाई भी गई है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है, आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं? सर हम बहुत मतलब खुश थे। और हमारे सबसे ज्यादा हमसे ज्यादा खुशी जो होती है ना हमारे घर वालों को होती है, मतलब हमारे गांव में हमारे चाचा जी थे, उन्होंने तो मतलब इधर मैंने बोला था कि मेरा मेडिकल फिट हो गया, जी। उन्होंने माँ तो मिठाई बांट दी गांव में अच्छा। अच्छा। कि मैंने कहा अभी फाइनल पैनल आने वाला है, अभी आप वेट करो, क्योंकि जी। नहीं मेडिकल हो गया, क्योंकि आगे हमें, क्योंकि मैं भी पता था हम जी। फाइनल वैसे ही हो गए क्योंकि हमारा मेडिकल फिट था। तो जी। हमारे गांव में अब तुम आप लगा लो कि हमारी खुशी का उनका कितना वो होगा, कि उन्होंने मैंने मेडिकल इतना तो फोन बोला कि मैंने की हाँ अंकल जी मेरा मेडिकल फिट हो गया है। मैं बोला जी। ठीक है अभी तू फोन काट, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, तुमने मैं तो मिठाई बांट दी जी। अगले 10 मिनट के अंदर। जी। और हमें खुशी, हमें मतलब ऐसा होता है कि हम मतलब देश सेवा ही, हम जैसे कि हमारे जो सोल्जर्स जी। हैं जी। वो देश की सेवा कर रहे हैं, हम लोगों के बीच रहकर जी। देश की सेवा कर रहे हैं, एक नमस्ते। प्राउड फील होता है कि वी आर पार्ट ऑफ इंडियन रेलवे, जी शुभम जो सिंघल देश जी। की एकता को हमेशा बनाए रखती है। जी शुभम सिंघल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको खुश होना भी चाहिए, क्योंकि आपका इतने टाइम का मेहनत जो है वो रंग लेके आया, तो आज खुशी बिल्कुल होगी। शुभम सिंघल जी, आपने अपना अनुभव जो है इस वीडियो में साझा किया, बहुत ही अच्छा ये सेशन रहा। जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। इस सेशन में अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एन के साइको क्लासेज की तरफ से आपको एक बार फिर से स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर चयनित होने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यदि आगे भी आपके धन्यवाद सर। गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो हम निश्चित रूप से आपसे जुड़ेंगे। ओके सर।
नमस्कार।